हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अपने फ्रैक्शंस चैप्टर को आगे बढ़ाए। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम अपने फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो सीखते हैं और सारी वीडियो जरूर देखना क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। कुछ नहीं करना है। अगर आपको फ्रैक्शन गिवन है और आपको उसको डेसिमल फॉर्म में लाना है तो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड, मतलब आप अपना डिनोमिनेटर बाहर लिखोगे और न्यूमरेटर अंदर लिखोगे। अब 5 से तो 2 डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही हमने डेसिमल लिया तो हमें एक 0 मिल गया और 5 से 20 हो जाएगा क्योंकि 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है। क्लियर? माइनस कर दो, आपका 0 आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा 3/10। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको बस जो आपका डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करना है आपके न्यूमरेटर को। तो 10 आपका कहाँ आ गया, बाहर आ गया, 3 अंदर आ गया। अब 10 से 3 तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग डेसिमल लेंगे तो हमें एक 0 और मिल जाएगा और 10 3 जा कितना होता है, 30। क्लियर? माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका, 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क्योंकि ये बहुत आसान है। बस आपको अपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो 9/25। फिर से आप लोग क्या करोगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे न्यूमरेटर से। 20 ये आपका है, अच्छा ये प्रीवियस क्वेश्चन ही आ गया, हम आगे वाला देखते हैं। सेवन बाई 20 और 9/25। अब कुछ नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है न्यूमरेटर से। तो 20 को बाहर लिखो और 7 को अंदर लिखो। अब 7 तो डिवाइड नहीं होगा तो हमने क्या किया, एक डेसिमल ले लिया तो हमें एक 0 मिल गया। अब 20 से 70 भी डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, 3 पे 60 ले लेंगे। 23 जा 60 होता है तो माइनस किया तो हमारा कितना है, 10 है। अच्छा, जैसे ही आप डेसिमल ले लेते हो ना तो आप आगे जीरोस ले सकते हो, लेकिन 2 बार नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे आपने 0 लिया और 100 नहीं हो पाया तो एक और ले लोगे, नहीं, फिर आपको ऊपर एक 0 लगाना पड़ता है। तो एक 0 तो आप ले सकते हो हर स्टेप में। नीचे किया 0 है, 25 जा 100 होता है तो यहाँ पे 5 लिखा, नीचे 100 लिखा, माइनस किया तो आपका कितना आ गया, 0 0 आ गया। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये बहुत आसान है, आपको अपने डिनोमिनेटर से आपके न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है तो आपका एलसीएम आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9/25। 9/25 तो 25 को 9 से डिवाइड करो, डेसिमल लेना पड़ेगा, एक 0 मिल जाएगा। अब 25 की टेबल में 90 नहीं आता बट 75 आता है, कितने पे, 3 पे आता है। तो आप इसको यहाँ पे 75 लिख दो, माइनस किया तो 15 आ गया। फिर से हम एक 0 ले सकते हैं क्योंकि हर स्टेप में हम एक 0 ले सकते हैं। अब 25 की टेबल में 150 आता है कितने पे, 6 पे। आप साइड में ना मल्टीप्लाई भी कर करके देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको टेबल ही आनी चाहिए, आप साइड में 2 से 3 से उसको ऐसे देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे पता लगाया कि 6 पे आता है तो 6 5 जा 33, ऊपर 6 2 जा 12 प्लस 3 15। क्लियर? तो उससे घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है कि हमें हर टेबल आनी चाहिए, आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 0.36। क्लियर? फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बस आपको अपने डिनोमिनेटर को अपने न्यूमरेटर से डिवाइड करना है। आगे देखो, एक सेकंड। अच्छा, हम लोगों ने अपने वो 2 क्वेश्चंस तो, अच्छा ये हमने देख लिया, तो अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने में
कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं है, बस आपको अपनी फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा। तो आपकी फ्रैक्शन किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। जैसे 2/5 इंटू 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, 20 को आपने 2 से किया तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये आपकी कितनी परसेंटेज आ गई, 40% आ गई। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है आपका, 1/10 इंटू में 100, तो 0 से 0 कट गया, 10 1 जा 10, तो आपका आंसर कितना आ गया। देखो डेसिमल्स में आप सिर्फ डिवाइड कर रहे थे, परसेंटेज में आपको अपनी फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। आगे देखो नेक्स्ट है हमारा 7/20 और 9/25। बस इतना याद रखना है, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज पे जाना है, मतलब इंटू 100, 20 से 100 कट जाएगा कितने पे, 5 पे, तो 7 5 जा कितना आ गया, 35। देखो यही तो हमने मल्टीप्लाई और फ्रैक्शंस में सीखा था कि ऊपर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे डिवाइड। अब यहाँ पे कितना आ गया आपका 9/25 इंटू में 100, 25 से 100 को काटा तो कितना आ गया, 4 आ गया, 9 4 जा 36, आंसर कितना आ गया, 36%। देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, बस फ्रैक्शन से डेसिमल्स पे जा रहे थे, तो आपका क्या आ रहा था, आपको अपना डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना था, और जब आप अपनी फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपने क्या किया, उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपको परसेंटेज गिवन है और आपको उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो वो आप कैसे करोगे। सपोज आपकी परसेंटेज गिवन है 45% या 15%, 35%, इनमें कुछ भी नहीं करना होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आते हो तो डिवाइड बाय 100। तो 45 डिवाइड बाय 100, 15 डिवाइड बाय 100, 35 डिवाइड बाय 100। और इसको हम फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वो भी देख लो, दोनों नंबर्स 5 से कट हो रहे हैं। अच्छा अगर आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर जरूर देखना, क्योंकि जब आप समझने लग जाओगे ना नंबर्स को देख के कि वो किससे डिवाइड होते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। क्लियर, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 0, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, 5 7 जा 35, 5 20। तो ये कितनी आई आपकी 9/20, ये आई आपकी 3/20, ये कितनी आई आपकी 7/20। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने सिर्फ 3 ही चीजें सीखी है, पहले कि अगर फ्रैक्शंस है तो उसको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा कि हमने अपने फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में कैसे कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कैसे किया, डिवाइड बाय 100। अच्छा चलो, अगर हमने इन दोनों का देख लिया वाइस वर्सा, तो क्यों ना हम ये भी देख लें कि अगर हमें डेसिमल्स गिवन है तो हम उसको फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते। चलो तो मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। तो हम एक बार अपने डेसिमल वाले पार्ट पे चलते हैं। अब देखो यहां पे हम सीखते हैं कि अगर हमें डेसिमल दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे आपको 0.36 दे दिया और बोल दिया कि इसकी फ्रैक्शन बताओ, पीछे से नंबर्स काउंट कर लो, कितने हैं, 2 हैं, तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा। अगर 1 होता तो 10 होता, 2 है तो 100, 3 है तो 1000, 4 है तो 10,000, 5 है तो 1 लाख, मतलब उतनी ही जीरोस बढ़ने लग जाते हैं जितने आपके पीछे से नंबर होते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पीछे से नंबर काउंट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग 0 लगा देना है। अब देखो ये 36/100 आ गया, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 0, 2 9 जा 18, 2 2 जा 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आपका कितना आ गया 9/25। क्लियर, फिर से बता रही हूँ, डेसिमल हटाने के लिए पीछे से नंबर काउंट करो, 1 है तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000, 4 है तो 10,000, 5 है तो 1 लाख, वैसे ही वैसे आपके जीरोस बढ़ते जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपका कहे 0.25,
कुछ भी नहीं करो, लास्ट से नंबर काउंट करो, कितने 3 है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। और डेसिमल हट चुका है क्योंकि नीचे 10,000 आ गया, 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 0 0, फिर कैसे होगा 5 आपका ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 5/8। क्लियर, मैंने ये भी बता दिया कि आप डेसिमल्स गिवन है तो फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करोगे। आई होप जो छोटी छोटी गलतियां आप फ्रैक्शंस चैप्टर में करते हो अब से नहीं करोगे, है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।